तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष आनंद और आज हम लोग पटना में एक स्टूडेंट का ग्रुप डिस्कशन जहां पे होता है वहां पे आए हैं और पटना में किस तरीके से स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन करते हैं उसके बारे में आपको बात करते हैं। यहाँ पे भैया किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? हम बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं। बिहार एसएससी का। और बिहार एसएससी के लिए आप भैया किस बुक को फॉलो करते हैं? बुक तो प्रॉपरली लूसेंट तो बेसिक है सभी के लिए, लूसेंट और एसपीडी। जनरल साइंस और जनरल स्टडी के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। हाँ, लूसेंट सफिशिएंट है। लूसेंट का साइंस भी आता है, लूसेंट का प्रॉपरली जनरल नॉलेज के लिए जीके का भी आता है बुक। और मैथ रीजनिंग के लिए? मैथ रीजनिंग के लिए तो वही मैथ रीजनिंग पहले पढ़े हुए थे हम कोई सर से, तो अब प्रैक्टिस सेट ही करते हैं और जो उसमें प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन। तो किस सर का मतलब प्रोस्पेक्टस जीपीपी किस सर का फॉलो करते हैं? हम तो मैथ के लिए गगन प्रताप सर को फॉलो करते हैं। मैथ के लिए। और रीजनिंग? रीजनिंग प्रॉपरली नहीं पढ़े, वो सेट के थ्रू ठीक हो गया और बाद बाकी जो यूट्यूब से हेल्प ले लिए, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होता था उस टॉपिक का जो भी टीचर मिले उसका वीडियो देख लेते। तो बिहार एसएससी के लिए आप मतलब क्या लगता है, सरकार बिहार एसएससी का जैसे पहले एग्जाम हुआ था 12th बेसिस पे, तो 16 में उसका प्रोसीजर शुरू हुआ और 22 में ख़त्म हुआ था। क्या लगता है इस बार प्रोसीजर 24 से शुरू होकर 30 में ख़त्म होगा कि लगता है कि हो जाएगा 2-3 साल में? देखिए, या 6 साल लगेगा समय, तो उतना दिन आप वेट कर पाइएगा? नहीं, इस बार तो जैसे लगता है कि एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवा ली जाएगी और जैसे न्यूज़ में आ रहा है तो चुनाव खत्म होने के बाद जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। हम लोग का तो उम्मीद है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही हो सकता है एग्जाम। हाँ, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही होगा। उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है एग्जाम। हाँ, उम्मीद तो है। मान के जिस अनुसार से बीएसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो जो स्टेटमेंट देते हैं कि हम बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग तैयारी में लगे पिछले हुए हैं। साल भी तो एग्जाम हुआ था लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया था, फिर उसके बाद एग्जाम डेट आया, फिर 3-4 मेंस के लिए 3-4 साल का गैप रहा, फिर एग्जाम हुआ, फिर टाइपिंग का, फिर एग्जाम 1 साल का गैप रहा। तो लगता है इतना साल मतलब स्टूडेंट 6 साल एक एग्जाम की तैयारी में 6 साल समय देना चाहिए, 6 साल 7 साल। नहीं, ये तो मान के चलिए सरकार की गलती है। हम लोग के पास भी सफिशिएंट टाइम रहा वही है। सरकार तो अभी भी है यहाँ पे बिहार में। तो हम लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते। हम लोग फॉर्म अप्लाई किए, मान के चलिए अब एग्ज़ाम कितने दिन में कंडक्ट करवाती है। अब पेपर लीक होता है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ बिहार का नहीं, पूरा समझे सभी राज्य का मुद्दा है। कोई भी एग्ज़ाम होता है हम लोग अच्छा से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, अंततः एग्ज़ाम दे के आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो मान लीजिए हताश तो होती है हम लोग को। जी जी बिल्कुल बात। और ग्रुप डिस्कशन जो आप करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में इतना कितना समय देते हैं आप? ग्रुप डिस्कशन में हम लोग 3 घंटा देते हैं टाइम। 3 घंटा समय देते हैं। और किस सब्जेक्ट पे करते हैं ग्रुप डिस्कशन? जीके, जीएस, जनरल साइंस, किस चीज़? हम लोग जीके का डिस्कशन करते हैं, जीके जीएस दोनों का डिस्कसन दोनों करते का हैं। डिस्कशन करते हाँ, हैं। कितना समय, 2 से 3 घंटा? हाँ, 3 घंटा लगभग। उसके बाद कितना समय लाइब्रेरी में बिताते हैं? लाइब्रेरी में तो प्रॉपरली रूम है, रूम में खाना वाना खाने के बाद ऐसे सोने के बाद जो भी टाइम बचता है वो लाइब्रेरी सारा में। टाइम लाइब्रेरी में मतलब देखिए इतने घंटे तैयारी चलती है बिहार एसएससी के स्टूडेंट का। और आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? हम एसएससी सीजीएल का करते हैं। सीजीएल का तैयारी करते हैं। सीजीएल के लिए कौन सा बुक और किस टीचर को फॉलो करते हैं? हम जैसे मैथ अविनाश शर्मा से पढ़े हैं और इंग्लिश रानी मैम से। रानी मैम से। और बुक क्या मतलब उसी का बुक आता है उसका फॉलो करते हैं कि किसी दूसरे नहीं publication का? प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हैं, उसके लिए उतना सफिशिएंट है। कितना समय लाइब्रेरी में देना चाहते हैं? लाइब्रेरी में 8 से 10। 8 से 10 घंटा। ग्रुप डिस्कशन? नहीं, ग्रुप डिस्कशन नहीं करते। ग्रुप डिस्कशन में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। उसके बाद भैया मतलब ऐसा कोई मतलब कुछ बताना चाहते हैं जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, स्टूडेंट के लिए कुछ? बस प्रीवियस ईयर केवल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बस इतना का सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है। ठीक है। आप कुछ बताना चाहते हैं किस चीज़ का प्रिपरेशन? हम नीट का तैयारी करते हैं। नीट का तैयारी करते हैं। अच्छा चलिए, नीट का तैयारी करते हैं। नीट में किस किस मतलब कौन सा कोचिंग में क्लास करते हैं, किस सर को फॉलो करते हैं? ना ऑनलाइन करते हैं फिजिक्स वाला से। फिजिक्स वाला सर, अलग सर का कोचिंग? हाँ, तो वहाँ का मतलब वहाँ पे तो सारा डीपीपी मिलता होगा, क्लास में सारा डीपीपी मिलता होगा उसी से। तो 11th में है कि 12th में है? ड्रॉप ईयर है। ओ टारगेट में है। हाँ। टारगेट बैच। तो पिछले बार नीट दिए होंगे आप? हाँ, क्या वो तो कितना मार्क्स आया होगा? 358। 358। तो चाहिए अभी तो और चाहिए कुछ। तो क्या लगता है इस बार प्रिपरेशन है ठीक ठाक? ठीक ठाक तो है। फिजिक्स वाला से मतलब लग रहा है कि पहले कहाँ पढ़ते थे, मतलब फाउंडेशन आप कहाँ सीखे? सिवाय एकेडमी पटना। सिवाय एकेडमी पटना से। तो वहाँ से क्या फाउंडेशन में कुछ कमी रह गया, वो कमी लगता है फिजिक्स वाला में आने के बाद पूरा हुआ है? क्योंकि फिजिक्स वाला अभी मान के चलिए कोचिंग इंडस्ट्री में नीट और जेई का ट्रेंडिंग में है कि फिजिक्स वाला है। तो क्या लगता है फिजिक्स वाला में आपका आने के बाद आपका प्रिपरेशन में बूस्ट आया है कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है वहाँ के टीचरों से। तो कुछ अभी एग्जाम टेस्ट और देते हैं, मतलब टेस्ट अभी दिए हैं रिसेंट टाइम में? विद्यापीठ में एनरोल किए हैं।
टेस्ट सीरीज पीडब्ल्यू विद्यापीठ हाँ, का जो हाँ। टेस्ट होता है तो उसमें अभी कितना मार्क्स आ रहा है, कितना 558 आ रहा है। 550 आ रहा है और समय है अभी, अब धीरे धीरे समय के साथ आप करते जाइएगा तो बढ़ते जाएगा एग्जाम। तो आइए बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट से जो ग्रुप डिस्कशन में शामिल होते हैं और पटना में जो तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी टीचर का। बीपीएससी टीचर का। तो बीपीएससी टीचर के बारे में सर क्या क्या बोलना चाहते हैं, कुछ मतलब? जी मैं तो वैसे एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ। और एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, कुछ टीचर कोई सजेस्ट, ऑनलाइन कोई टीचर सजेस्ट करना चाहते हैं? ऑनलाइन तो ऐसे मैं ऑफिसर्स एकेडमी की क्लास लिया हूँ। ऑफिसर एकेडमी के लिए। और कोई बुक? बुक तो फुल्ली एनसीईआरटी। और कितना समय लाइब्रेरी में बिताते हैं आप, और कितना समय ग्रुप डिस्कशन में देते हैं? मेरा वही 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स। और 8 to 10 आवर्स देते हैं। रिसेंट टाइम में जो बीपीएससी टीचर का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं और पूछते हैं स्टूडेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या पेपर लीक होने से क्या इफेक्ट पड़ा है? जी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा क्योंकि मेरा जो बीपीएससी टीआरई 2.0 था वो मात्र 1 नंबर से छूटा था और हम 3.0 में पूरे जी जान से मेहनत करके और एग्ज़ाम देने गए। एग्ज़ाम दे के निकले तो पता चला कि पेपर लीक हो गया, जिससे बहुत दुख भी हुआ। लेकिन आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी गवर्नमेंट का वही हाल है। बिहार गवर्नमेंट देखिए, यूपी गवर्नमेंट देखिए, सभी जगह पे लीक हो रहा है। तो हम तो एक तैयारी ही कर सकते हैं और अकेले तो हम गवर्नमेंट चेंज भी नहीं कर सकते हैं। सभी लोगों के क्या मानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे कुछ कदम उठाना चाहिए, जी, कुछ इंक्वायरी बैठाना चाहिए इस जी पे। कुछ ऐसा कदम उठाने चाहिए जिससे मतलब आगे का पेपर कोई भी लीक नहीं हो, नहीं कि बीपीएससी। सभी एग्जाम का वही स्थिति है। यूपी का एआरओ का पेपर लीक हुआ, बिहार का बीपीएससी का लीक हुआ, बिहार पुलिस का लीक हुआ। इस पे गवर्नमेंट को कोई सख्त कदम उठानी चाहिए जिससे आगे का पेपर लीक नहीं हो। तो पेपर जो लीक हुआ, जो लीक करवाया वो तो पकड़ाया, लेकिन उस पे कुछ कार्रवाई ठोस क्यों नहीं होता? ये तो प्रोसीजर बहुत दिनों से चले आ रहा है, बिहार में पेपर लीक, इस पे कहाँ कुछ कोई मतलब ठोस कदम सरकार क्यों नहीं उठा रही, ना केंद्र सरकार ना बिहार सरकार? जी अब हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इसमें मिली हुई हो, क्योंकि पकड़ना वो तो लीपापोती करने जैसा हो गया। अब 4 आदमी को पकड़ा गया, 5 आदमी को नहीं पकड़ा गया, कोई बड़ी मछली को भी नहीं पकड़ा गया। तो सेंट्रल एजेंसियां भी तो है, बिहार सरकार मान के चलिए इसमें लिप्त है, तो सेंट्रल एजेंसी भी तो है जो इंडिपेंडेंट है सरकार से, वो तो कार्रवाई कर सकती है। जी तो वो उसको भी, सेंट्रल को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तो एलियंस में गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट मिली जुली है। तो गवर्नमेंट सेंट्रल को भी, और सेंट्रल को कोई ऐसा नियम निकालना चाहिए जिससे आगे का पेपर फ्यूचर में लीक नहीं हो, नहीं तो बच्चों पे बहुत मतलब इस बुरा इफेक्ट पड़ता है। आप क्या मतलब चाहते हैं, अब जो दोबारा एग्जाम हो, यदि दोबारा पेपर लीक हो जाए तो क्या कीजिएगा? मतलब क्या लगेगा कि एग्जाम दे कि अब छोड़ दे एग्जाम? एग्जाम तो देंगे सर, लीक हो या कुछ भी हो। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तैयारी कर सकते हैं, अपने मेहनत से एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम लीक हुआ तो आपको पता चल गया, यदि एग्जाम का पेपर लीक हुआ और आपको पता न चले और आप तैयारी करके बहुत ज़्यादा समय दिए हैं, इसमें 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हैं, लीक हुआ एग्ज़ाम, यदि आपका उसमें मान के चलिए सिलेक्शन आप उस तरीके से कर रहे हैं तो लीक हुआ पेपर तो नंबर की कट ऑफ बढ़ेगा। जो स्टूडेंट ज़्यादा बना के आएगा, जो पढ़ा हुआ नहीं है वो बना के आएगा क्वेश्चन। आप तैयारी करते हैं, आप वहाँ पे जाके सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बना के आइएगा। और किसी को आंसर पता है, जाके वहाँ पे बनाया, तो वो तो कंप्लीट है कि कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि बिना पढ़ने वाला का तो सिलेक्शन होगा और पढ़ने वाला का सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं? जी इससे तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मतलब ना पढ़ने वाला वो टीचर बन जाएगा और पढ़ने वाला हम लोग मतलब बैठे रह और जाएंगे। बहुत बना भी हुआ है, क्योंकि छुपा हुआ बात नहीं है किसी से कि ऐसा कि टीचर नहीं बना हुआ है, बहुत नहीं पढ़ने वाला भी बना हुआ है, उसका वेरिफिकेशन में जो कि अपना छोड़ के भाग रहा है इसमें। जी अभी पकड़ा जा रहा है। उस पर भी 2 लाइन बोल गया है। जी अभी गवर्नमेंट तो है वेरिफिकेशन कर रही है। अभी अच्छा कदम है कि बीपीएससी को दिया गया, लेकिन लीक हो गया, ये मतलब बहुत दुख की बात। लोगों को भी सोचना चाहिए कि लीक करवा के जाने से क्या फायदा है। एक टीचर बनने जा रहे हैं, अब बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हैं। तो इस बार एग्जाम दीजिएगा और ट्रस्ट है सरकार पे कि इस बार? जी इस बार उम्मीद तो कर सकते हैं, अब दूसरा हम लोग क्या करें। तो चलिए, स्टूडेंट के हाथ में जो है वो वही करेगा, ट्रस्ट ही रख सकती है सरकार पे और अपना एग्जाम ही दे सकती है। सरकार की ये व्यवस्था बनती है कि एग्जाम सही तरीके से हो, जो एग्जाम का पेपर लीक करवाता है उस पर कुछ कार्रवाई हो।